पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमने इस फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल को इधर फैक्टराइज करके जीरो के बराबर किया था। तो ये तो इसको हो गया एक तरीका करने का। हालांकि अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ये भी बोला था कि हम यहाँ पे इन बीच वाले दोनों टर्म्स को कंबाइन करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक्चुअली लाइक टर्म्स ही हैं, इनको कंबाइन किया जा सकता है और फिर इसके रियल रूट्स फाइंड करें। और एक छोटी सी बात और बता दूं कि जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको रूट्स दिया होगा। रूट्स को हम लोग कई जगह जीरोस के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं आपको बोल देता कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस पता करिए, तो उसका सेम एग्जैक्टली सेम मतलब होता रूट्स पता करने के। हमें वो x की वैल्यूज पता करने होते हैं जहां पे p ऑफ x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए। तो खैर चलिए हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। हम इसको चलिए दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें सेम रूट्स मिलेंगे या फिर सेम जीरोस मिलेंगे। तो अगर मैं इन बीच वाले दोनों टर्म्स को यहाँ कंबाइन कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा ये बाहर वाला x तो जो का तो है ही, अंदर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे x की पावर 4, 9x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 18। अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब इसका हमें रूट्स पता करने हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मुझे चूंकि ये फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ये वाला पॉलिनोमियल, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा फैक्टराइज करने की कोशिश करूं तो सबसे पहली चीज तो मैं काम करता हूं, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम कुछ यहाँ पे कुछ और मान लीजिए a से रिप्लेस कर देते हैं। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं चलिए उसको अभी कर लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर को a से रिप्लेस करूं तो मेरी x टू द पावर 4 की क्या वैल्यू हो जाएगी, मतलब क्या, मैं अगर इसी इक्वेशन में दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा x की पावर 4 और इधर मुझे मिल जाएगा a स्क्वायर। तो x की पावर 4 की वैल्यू हो गई a स्क्वायर और x स्क्वायर मेरा हो जाएगा a के बराबर। तो अब मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो अगर मैं सिर्फ इसी इक्वेशन की बात करूं, चलिए सिर्फ इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाद में ये x तो डाल ही देंगे हम। तो x की पावर 4 की जगह मैं डाल देता हूं a स्क्वायर प्लस ऑफ 7 टाइम्स x स्क्वायर की जगह मैं डाल दूंगा a माइनस 18। अब मैं बोल सकता हूं कि ये a में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल बन गया। इसको मैं नाम दे सकता हूं कुछ p ऑफ a और इसे हमें फैक्टराइज करना आता है। अगर मैं इस मिडिल टर्म को यहाँ पे स्प्लिट करना चाहूँ, मतलब क्या कि अब मुझे दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका जो सम है वो 7 के बराबर हो, इस 7 के बराबर, और जिनका जो प्रोडक्ट है वो -18 के बराबर हो, इस वाले के बराबर। और एक्चुअली अगर आपको ध्यान हो तो हम ऐसे ही इसको फैक्टराइज करते हैं। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हो सकते हैं, तो 18 यानी 9 टाइम्स 2 मुझे 18 देगा, लेकिन ये नेगेटिव है तो कोई एक नंबर तो नेगेटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं काम करता हूँ, मैं ले लेता हूँ 9 और -2, ये मुझे -18 दे देंगे। और अगर मैं 9 और -2 को जोड़ूंगा तो मुझे 7 मिल जाएगा। तो अब अगर मैं इसे फैक्टराइज करना चाहूं तो मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 2a माइनस 18। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसमें से कॉमन निकाल लेता हूं। जैसे कि अगर मैं पहले वाले दोनों में से a निकाल सकता हूं, अंदर बच जाएगा a प्लस 9, यहां से मैं -2 निकाल लेता हूं लास्ट के दोनों टर्म्स में से, तो आ जाएगा -2 a प्लस 9 फिर से। अब यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है a प्लस 9, यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है a प्लस 9, तो मैं यहाँ से a प्लस 9 को बाहर कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा a प्लस 9 टाइम्स a माइनस 2 और हमारा a एक्चुअली था क्या, a हमारा है x स्क्वायर के बराबर। तो मैं इस a की जगह डाल दूंगा x स्क्वायर प्लस 9 जो का त्यों आ गया, और इधर भी a की जगह मैं डाल दूंगा x स्क्वायर और ये -2 जो का त्यों आ गया। और फाइनली ये तो थी इस फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल की वैल्यू। अभी यहाँ पे ये बाहर वाला x तो बाकी है, तो वो मैं जो का त्यों यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये पूरा पॉलिनोमियल फैक्टराइज होके मेरे पास इसके बराबर आ गया। अब इसे मैं इक्वेट कर दूंगा 0 से और फिर अपने सॉल्यूशंस पता कर लूंगा। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पॉलिनोमियल जो हमें यहाँ मिला और ये पॉलिनोमियल जो हमें यहाँ मिला था, दोनों तो सेम ही है। यहाँ भी है x, यहाँ भी है x,
यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 9, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 9, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ भी है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तब आप इसे जैसे चाहें वैसे कर लें, या तो आप इसको ऐसे फैक्टराइज करके इसको 0 के बराबर कर दें और सोल्यूशन निकाल दें, या फिर आप इसको कंबाइन करके फिर स्प्लिट करके फिर इसको फैक्टराइज करके 0 के बराबर करें और फिर इसके रूट्स या फिर जीरोस निकाल लें।